हेलो, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ सेवा सीबीएसई ई कॉर्नर। नीट 2025 आप लोगों का ज़्यादा दूर है नहीं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक नया सीरीज़ शुरू किया जाए जो कि आप लोगों का काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो सीरीज़ का नाम दिया है 10 का दम। सब टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया गया है जो आप लोगों का रिविजन्स है वो बहुत अच्छा और बूस्ट अप करेगा। ठीक है, आज हम लोग जीओसी से शुरू करेंगे टॉपिक, और सारा केमिस्ट्री का जितना भी टॉपिक होगा सब ट्राई करेंगे हम लोग। सब टॉपिक से 10 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस निछाड़ते हुए पूरा एकदम सीधा अच्छा दमदार क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला गया है, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन। कार्बानियन का क्या इसमें स्टेबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन बहुत काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और पूछता ही रहता है। तो इसमें देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें। पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है इसमें, दैट इज़ ए में अगर कमेंट करूँगा इसमें क्या होगा, देखो हकेल रूल इसमें अगर अप्लाई करें तो कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहा है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, विच इज़ एंटी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। इन दोनों देखो, इन दोनों आपका ना एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है, तो इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक में डाल देते हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और ये हम लोग जो कंपाउंड होगा, दिस इज सिंपली बी और सी बोल सकते हैं, सिंपल कार्बानियन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड डी जो है, डी एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें इट इज़ एक्टिंग लाइक माइनस। ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज़ ये एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है। तो आप लोग का पता ही है कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे आपका ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। आफ्टर दैट ए जो होगा लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपका क्या होता है, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। देन बी और सी में अगर आते हैं तो इन दोनों, क्योंकि ये तो आपका ना एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है, तो सिंपली अगर कार्बानियन का अगर स्टेबिलिटी इसमें देखें, इसमें देखो एंगल स्ट्रेंथ देख लो, इसमें एंगल स्ट्रेंथ क्या होगा, इसमें एंगल ज़्यादा है, इसमें लिटिल विथ एंगल लेस है। लेस एंगल है तो आपका वो आपका क्या होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोलूँगा तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, लेकिन लेस एंगल स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो वो ज़्यादा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो सी एंगल स्ट्रेंथ कम है, दैट इज इट इज़ समथिंग लाइक 72 डिग्री, और हियर इट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका बी आ जाएगा उसके आफ्टर दैट, तो डी सी बी ए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो डी सी बी ए, दिस क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्सअप किया हुआ है कार्बानियन का स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, और ये सब देखो क्या दिया हुआ है, कार्बोकैटायन दिया हुआ है इसमें। ए में अगर देखूंगा सिंपली क्या है इसमें, देखो 2 डिग्री क्या है इसमें कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। बी में अगर देखूंगा इसमें क्या है, देखो आपका कार्बोकैटायन जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन को पता ही है कि इसमें क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर सिंगल आपका वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये तो रेजोनेंस में आ जाएंगे ना। तो रेजोनेंस में आ जाएंगे तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होगा इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज है सबका क्या घूमता रहेगा। अगर चार्ज अगर घूमता रहे, चार्ज अगर आपका डी लोकलाइज हो तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो बी आपका ज़्यादा रेजोनेंस में आ रहा है, दैट इज आर एस शो करेगा। सी में अगर देखो तो इसमें देखो पॉजिटिव है, लेकिन आपका ऑक्सीजन आपका क्या है, दूर है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव सिंगल देन आपका लोन पेयर आ रहा है, तो ये आपका रेजोनेंस पेयर नहीं हुआ इसमें। तो इसमें क्या देखेंगे, सिंपली देखो ये 2 डिग्री तो है ही, लेकिन ये भी तो 2 डिग्री है। सी में एक आपका फैक्टर क्या आ रहा है, देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका क्या आएगा, माइनस आई इफेक्ट लगेंगे इसमें। ठीक है ना, तो माइनस आई इफेक्ट लगेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और क्रिएट करेगा, ये वैसे ही पॉजिटिव है और मोर पॉजिटिव क्रिएट करेगा इसमें। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि बी सबसे ज़्यादा होगा, देन कौन सा आएगा, ए आएगा, देन सी आएगा, क्योंकि सी में आपका ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट होगा। हाँ ठीक है, 2 डिग्री है, लेकिन इसमें ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट होगा ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 3, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। देखो
ये टोलोइन है, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, देखो ये बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें प्रेजेंट है। इसमें आपका क्या कुछ आपका न्यूट्रल मान लो इसमें CF3, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, आपका CF3 क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लाएगा। ये सब आपको इफेक्ट पकड़ना पड़ेगा आपको। वो CH3 ये क्या लगाएगा बोलो, वो CH3 आपका प्लस एम इफेक्ट लगा, इस प्लस एम इफेक्ट लगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। देन आपके पास क्या है इसमें N, इसको मैं थोड़ा बाहर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छा हो। नाइट्रोजन है और मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 हियर इज ऑल्सो CH3। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो लोन पेयर आपका इधर जाएगा, ठीक है ना, अंदर जाएगा। आप लोग को पता ही है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे रहेगा, ठीक है ना, उतना ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके बहुत अच्छे से अटैक करेंगे। तो प्लस एम ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर लाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर ला रहा है। तो डी और ई में हम लोग को पता ही है कि नाइट्रोजन ने क्या करते हैं आपका NH2 ग्रुप हो या आपका क्या हो, एनी काइंड ऑफ एमिनो ग्रुप हो, वो अच्छे से आपको क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि OCH3 जो ग्रुप है ना, इसमें प्लस एम इफेक्ट तो है ही, ऑक्सीजन का लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में है ही, लेकिन इसका एक माइनस आई इफेक्ट भी रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पुल करने का टेंडेंसी भी रहता है, जो टेंडेंसी इसमें नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ई सबसे ज़्यादा आएगा, देन डी आएगा, देन आपका ए आएगा। एच से हाइपर कॉन्जुगेशन से भी तो क्या बन रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर ही जा रहा है ना। तो दैट इज़ ई डी ए, देन बी आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और आई तो आपका माइनस आई इफेक्ट से तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से कम ही हो जाएंगे, दैट इज़ 2। सिंपली आपको क्या देखना है कि रिंग में किस वजह से, किस इफेक्ट की वजह से आपका क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ रहा है, वही देखना, इफेक्ट आपको पकड़ना पड़ेगा इसमें। तो ये वाला भी इसमें क्या है, प्लस एम इफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन चाहिए, रैंक द फॉलोइंग अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे बहुत अच्छे से अटैक करेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सी है, देखो इसमें फर्स्ट जो ये, इसको नंबर 1 दे देना आपको, ये नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड हियर इज नंबर 4, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, ये दिखाएगा नहीं, ये लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर सिंगल आपका क्या बेंजीन रिंग से डबल आ रहा है, तो ये रेजोनेंस पे है, ठीक है ना, ये रेजोनेंस पे है, प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है ये, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसमें आपका क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ लाएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, इसमें माइनस आर दिखाएगा, ठीक है, या आप माइनस एम भी बोल सकते हो। इसमें आपका क्या आ जाएगा बोलो, NH ग्रुप है और O ग्रुप है, तो ये देखो इसमें दो, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो दोनों ही चाहेगा आपका क्या इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लेकिन एट अ टाइम तो एक ही आएगा ना। तो दैट मीन्स थर्ड और 1 के कंपैरिजन में देखो इसमें भी प्लस आर, ये भी प्लस आर दिखा रहा है, लेकिन एट अ टाइम तो एक बार ही आएगा। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेट होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे आपका 1 पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें तो आपका क्या आ गया, दोनों का ही पॉसिबिलिटीज़ आ गया है ना। तो दैट मीन्स 1 पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, देन 3 होगा, 1 पे ज़्यादा देन 3 होगा, देन देखो आपका क्या है 4 न्यूट्रल टाइप बिहेव करेगा, और 2 से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जा रहा है, दैट इज़ 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देन एज अ क्वेश्चन नंबर 5, ये और एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका देखो क्या है, बेंजीन रिंग है और इसके साथ एक आपका साइक्लिक आपका एल्किन बनाया हुआ है इसमें, और HF और 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले तो आपको क्या होगा, देखो HF दिस इज़ लाइक एन एसिड, तो एसिड क्या रिलीज़ करेगा इसमें, H+ रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। तो H+ आप किसके ऊपर अटैक होगा, H+ आपको क्या करेगा, जो ये एल्किन है इसके साथ आपका क्या होगा, आपका H+ का आपका एडिशंस होगा, क्योंकि आपका पास क्या है, अगर ये आपका मान लो कि ये डबल बॉन्ड है और H+ इट इज़ एक्टिंग लाइक आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का अगर इसमें वो हुआ तो ये आपका पार्शियली बनेगा, दिस इज़ पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका ये जो H+ होगा ना, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन किसको, आपका H+ को दे देगा, और इसमें आपका दैट इज़ अल्टीमेटली क्या बन गया इसमें, देखो क्या बन गया इसमें, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। इधर बनाओ या इधर बनाओ, बात तो एक ही, दिस इज कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, बेंजीन रिंग इसमें प्रेजेंट है, दिस इज बेंजीन रिंग,
ठीक है। तो कार्बोकैटायन आके ही बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है। और ये आपका रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बनेगा, ये देखो आपका दिस इज एक्टिंग लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग आपको पता ही है कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड, तो इट इज एक्टिंग लाइक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल आके इधर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके इधर अटैक करेगा, तो बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा बोलो, ये ग्रुप, ठीक है। ऐसे लगा सकता हूँ, ये ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव लगा हुआ था, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले क्या हुआ, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, दैट इज ये वाला कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, दिस वन। देन कार्बोकैटायन आके आपको क्या यहाँ पे आपका अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक यू कैन से लाइक कि इलेक्ट्रोफाइल आके आपका न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ गया। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये सर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो हायर डाइपोल मोमेंट, किस पे डाइपोल मोमेंट सबसे अच्छा होगा। तो डाइपोल मोमेंट के लिए क्या होना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या है, क्यू इंटू डी, दैट इज चार्ज का अमाउंट अगर बढ़ जाए तब आप डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं कि बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है अगर ऑक्सीजन ऐसा है, ऑक्सीजन का आपका गिव हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसमें माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो पॉजिटिव सिंगल आपका क्या है, और इस ये वाला क्या है आपका डबल। तो दैट मीन्स ये स्पीसीज जो होगा, अब ऐसा कुछ स्पीसीज बन रहा है, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ऐसा अगर देखो तो ये एरोमेटिक ग्रुप है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एन आपका कितना 4n प्लस n इजिकल टू 4n प्लस 2, अगर हकेल रूल लगाओगे तो इसमें आपका कितना आ जाएगा बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और n इजिकल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो हकेल रूल तो फॉलो कर रहे हैं, तो आई मीन हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव होगा। तो इसमें आपका क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लाएगा, और ये जो पॉजिटिव इसमें बनेगा, ये पॉजिटिव आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि ये कंपाउंड क्या बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा है, ठीक है ना। इसमें अगर इधर शिफ्ट करूँगा तो ये नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा ये तो आपका क्या है, sp3 हो ना, sp3 हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक नहीं बनेगा। इसमें भी आपका देखो नेगेटिव होगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये sp3 हो गए तो ये एरोमेटिक नहीं बनेगा। इसमें आपका क्या होगा, हाँ ठीक है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन इतने पाई इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, देखो रिंग पे 1 2 3 4 है, तो हकेल रूल फॉलो नहीं हुआ। दैट मीन्स 1 में आपका क्या आ रहा है, जो चार्जेस का सेपरेशन प्लस माइनस है ना, क्यू जो आपका चार्जेस का सेपरेशन 1 में ज़्यादा है, हम लोग बोलेंगे कि 1 ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ऐसे आपको चेक करना होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर पीरियड में जाए, लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, तो आपका क्या हो जाता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो दैट मीन्स वो ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, तो बोलेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा। यहाँ पे तो बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। सुनो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा होना ही है, लेकिन वो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ समथिंग लाइक बेसिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो बेसिक कैरेक्टर के लिए क्या होना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करे ना, किसी को दे इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको क्या करेगा, जब लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड पे जाओगे, जस्ट लाइक आपका मान लो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है ना, यहाँ से यहाँ की तरफ जाऊँगा तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रहा है, और आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ और अच्छे से खींच के रखेगा, और साइज़ भी छोटा हो रहा है, खींच के रखेगा, ठीक है ना। खींच के रखेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है ना, नहीं देगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात है। और एक बात आपको ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमेशा नेगेटिव स्पीसीज़ का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो इन दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन इसमें देखो फ्लोरीन के ऊपर है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर है, तो अब क्या लगाऊंगा, देखो फ्लोरीन आपका क्या पीरियोडिक टेबल में आपका पूरा राइट हैंड साइड पे है, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा बहुत लेफ्ट पे है, तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, देखो आपका ज़्यादा होगा, लेकिन ये गलत दिखाया है। अभी थोड़ी देर आगे आपको बोला है कि न्यूट्रल स्पीसीज़ का कम होगा और आपका नेगेटिव स्पीसीज़ का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, तो नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आर पे देखो आपका क्या आ रहा है, देखो न्यूट्रल स्पीसीज़ का ज़्यादा दिखा रहे हैं, नहीं, आपका क्या होगा, नेगेटिव स्पीसीज़ का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होता है, इसमें भी सिमिलर केस। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट द स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शंस आर। आपके पास कितना क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ABCD स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें देखो कि कंपाउंड बी एरोमेटिक बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं कि बेस के साथ इसका रिएक्शन है। इसको बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड, ठीक है ना, स्क्वेरिक एसिड। अब जब बेस के साथ इसका रिएक्शंस होगा, एसिड होगा, तो एसिड का स्पेस लूज हो जाएगा, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, ये डबल है, और इस प्लस अगर चला गया तो इसमें ओ पे ऊपर माइनस आएगा, इसमें भी ओ पे ऊपर माइनस आएगा, क्योंकि इसमें 2 इक्विवेलेंट लिया है तो 2 स्पेस इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। अब जो ये आपका एनायन इसमें बना है, तो ये देखो एरोमेटिक होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो सारा कंजुगेशन भी है, देखो लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल, आपका क्या है, ये नेगेटिव आ रहा है। या इधर से अगर जाऊँगा तो आपका क्या आ रहा है, डबल, सिंगल, ठीक है ना, देन डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, तो पूरा है आपका क्या कंजुगेशंस पे। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बिल्कुल सही बात है। द कंप्लीशन ऑफ एबव रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। देखो किसी भी कंपाउंड अगर क्या बन रहे हैं, एरोमेटिक बन रहे हैं, तो स्टेबल होगा ना, तो स्टेबल होगा तो आपका प्रोडक्ट जल्दी बनेंगे, तो स्लो कैसे होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत बात है। ए शोस टोटोमारिज्म, ए बोल रहे हैं कि टोटोमारिज्म शो करेगा। देखो इसमें आपके पास क्या डबल है, डबल के साथ आपका डबल है, सिंगल है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हो, देखो ये टोटोमारिज्म होगा कि नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें डबल है, डबल है, ये लोन पेयर अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका क्या नेगेटिव हुआ, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, देखो लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या बन गया, आपका ये आपका कीटो ग्रुप हो गया, ठीक है ना। देन दिस इज समथिंग लाइक आपका क्या आ रहा है, आपका अब ए वाला का बात बोल रहे हैं, इसमें हम लोग थोड़ा बहुत गलती कर दिए, ए वाला का बात बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें OH, इसमें भी आपका क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, बोलो एक हाइड्रोजन आपका इधर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन इधर आया और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव हुआ, तो ये आपका कीटो ग्रुप हो गया, और इसमें ये वाला क्या कर देते हैं, OH रख देते हैं, ठीक है। तो ये कीटो हुआ, और ये वाला क्या बोलेंगे, इनोल बोलेंगे, तो कीटो इनोल हुआ ना दोनों, तो कीटोगिनल हुआ, तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आपका ए शोस टोटोमारिज्म। द बोन लेंथ ऑफ CC कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम। आपका क्या बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा कंपाउंड बी पे, कंपाउंड बी मीन्स ये वाला जो रेजोनेंस शो कर रहा था, ठीक है ना, इधर ये वाला कंपाउंड बी, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहे हैं कि जितना भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा सेम होगा, ऑफकोर्स सेम होगा, रेजोनेंस शो कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, सारे का बोन लेंथ इक्वल आएगा। तो ACD 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। तो दिस इज, तो ये आपका हो गया एक स्टेटमेंट बेस्ड अच्छा क्वेश्चन। द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन, आपको पता ही है कि कार्बीन क्या है, दिस इज CH2, इसके पास क्या रहता है, आपका लोन पेयर्स रहता है। और आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितना होता है, sp2 होता है, ठीक है ना। और आपका थोड़ा बहुत अगर रिफ्लेक्शन इसमें डाल दे, कार्बन कितना होता है, 6 होता है, बोलो 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। और बैलेंस से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आपका उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और p पे आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, बोलो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होगा ना, ऐसे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपका sp2 हाइब्रिडाइज इसमें जनरली देखते हैं, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ये ऑर्बिटल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। sp2 एक s और आपका क्या 2p ऑर्बिटल। लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या आता है, इसमें आपका इस केस में सिंगलेट कार्बन में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में देखते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा ये, एंड देन आपका क्या आ जाएगा, देखो ये और ये आपका पेयरिंग ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। ये कार्बन का स्पेशलिटीज़ है। तो ये का आपका क्या मिल गया, देखो दिस इज समथिंग लाइक px, दिस इज py एंड दिस इज pz, और आपका ये s ऑर्बिटल ये मिला गया, तो आपको क्या हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर गया, और एक लोन पेयर रह गया, ठीक है ना। ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये किसके साथ आएगा, हाइड्रोजन के साथ आएगा। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ला रहा है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ला रहा है, तो उसके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें देखो हाइड्रोजन के साथ ये sp और हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2,
दैट इज sp2 और sp2 ही है, लेकिन ये वाला क्या है देखो लोन पेयर है, एक लोन पेयर दिखाया है और एक ऑर्बिटल खाली है, दिस इज खाली ऑर्बिटल। तो सिंगलेट का केस कौन सा है, फर्स्ट वन है, ठीक है। और एक है आपके पास कितना है बोलो, सिंगलेट है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट में क्या होता है, ट्रिपलेट में ये चीज़ होगा, तो ये जो पेयरिंग हुआ था ना इसमें पेयरिंग नहीं होगा, ट्रिपलेट में ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, और बाकी इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो ये तो आपका sp2 ही होगा। लेकिन आपका क्या रहेगा देखो, एक आपका अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है ना, दैट इज sp2 पे भी एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज पे भी एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली मैं इसमें स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ। ये देखो कार्बन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और बाकी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा ऑर्बिटल, sp3, दिस इज sp2 माय मिस्टेक, sp2 एंड दिस इज sp2, और देखो ये अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये किसका केस है, आपका ट्रिपलेट का केस है, और ये किसका केस है आपका, ये वाला किसका केस है, सिंगलेट का, इसमें पेयरिंग रहता है। दिस वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसा इससे भी क्वेश्चन सीट कर सकते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है यार। तो दिस इज, तो मैं इरेज करने जा रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चंस आप लोग को दिए हैं सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अवेलेबल होगा PDF सारा का। अब इधर आ जाए एसिडिक स्ट्रेंथ, एक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है कि CHCl3, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करके देखेंगे, Cl अगर हाइड्रोजन इस प्लस चला गया तो Ca माइनस हो जाएगा। देन आपके पास क्या होगा, फ्लोरीन इसके ऊपर माइनस होगा, और CH3 CH2 और इसके ऊपर माइनस है। पहला तो ये बात क्लियर है कि इसमें ये वाला क्या आ रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन अगर जो भी आपने कार्बनियन बनाया है इसमें सबसे लीस्ट स्टेबल होगा आपका ये वाला, तो दैट मीन्स इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। हम लोग को पता है कि प्लस है कि इफ प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम ही होगा। फ्लोरीन और क्लोरीन में से हम लोग को एक टेंडेंसी ये रहता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें आपका ये जो फ्लोरीन ये स्पीसीज़ है ना, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा कंपेयर टू आपका ये स्पीसीज़। क्यों कम होगा, देखो इसमें आपका सिंपली माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है देखो ना, क्लोरीन में आपका क्या है एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट्स, और डी ऑर्बिटल ये देखो आप इसमें आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज नेगेटिव सिंगल, और ये वेकेंट ऑर्बिटल, इसके साथ आपका क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो रेजोनेंस होगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है ये आपका कार्बनियन, और इसमें आपका माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो ये वाला आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स आप लोग कौन सा ऑप्शंस लाएंगे, 1 का सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 देन 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एक्सेप्शंस टाइप है, क्योंकि हम लोग तो सब ये वाला ही मार देंगे कि CF F3 ज़्यादा होगा, नहीं, तो ध्यान रखना पड़ेंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है इसमें। ऐसा करके हम लोगों ने पूरा 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आप लोगों का सारा क्वेश्चन PDF में भी अवेलेबल हो जाएगा। और आज का जो सेशंस यहाँ पे एंडिंग करेंगे, और आशा करता है कि आप लोगों का वीडियो ये बहुत ही पसंद आएगा, और नेक्स्ट अगर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया तो तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो से बहुत लाने के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।